और आपको सीधी तस्वीरें हम बता रहे हैं जयपुर इलेक्शन मोड की। जयपुर इलेक्शन मोड में जहां सांसद और विधायकों की मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग जो है सीएम वसुंधरा राजे जयपुर में ले रही हैं। इसकी सीधी तस्वीरें आप ईटीवी राजस्थान पर देख सकते हैं। आपको बता दें जयपुर इलेक्शन मोड में आज बीजेपी आज से 2 दिन पार्टी की मैराथन बैठकें ले रही है और सांसद विधायक आज रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। साथ ही सत्ता संगठन की ग्राउंड रिपोर्ट भी पेश होगी। इससे संबंधित सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप ईटीवी राजस्थान पर देख सकते हैं। और इस बैठक में विधानसभा का मिशन 180, बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें सीपी जोशी फिलहाल आरसीए सभागार में पहुंच चुके हैं, आरसीए मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं, जहां उनको आज जीत का ताज पहनाया जाएगा और कुछ ही पलों में वो अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इससे संबंधित सीधी तस्वीरें आप ईटीवी राजस्थान पर देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर आज सीपी जोशी के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया था और अब आरसीए मुख्यालय पर आज सीपी जोशी पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही अन्य पदों पर भी आज कार्यभार ग्रहण करेंगे पदाधिकारी। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर उनके समर्थक उमड़े हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर के आरसीए तक पहुंचते तक उनका बहुत जोर से यहाँ पर स्वागत किया, गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया गया है उन्हें। अभी जो है इस समय की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो समर्थकों के साथ आरसीए के जो मुख्य कार्यालय है, जहाँ पर की अध्यक्ष का कार्यालय है, काफी धक्का मुक्की जैसा माहौल भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफी आपको बता दें सीपी जोशी फिलहाल एयरपोर्ट से अब आरसीए मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है और कुछ ही पलों में वो अपना पदभार ग्रहण भी करेंगे। और आपको बता दें आज साथ ही सीपी जोशी और उनके अलावा अन्य पदों पर भी आज कार्यभार ग्रहण करेंगे अन्य पदाधिकारी। और जोशी गुट ने आरसीए चुनाव में 4 पदों से विजयी हुए थे। सबसे पहले तस्वीरें ईटीवी राजस्थान पर आप देख सकते हैं। साथ ही अन्य पदों पर भी आज कार्यभार ग्रहण करेंगे पदाधिकारी। आपको बता दें आज जोशी की ताजपोशी होने वाली है और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे संबंधित सीधी तस्वीरें और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश दादीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, बस कुछ ही पलों के इंतजार के बाद सीपी जोशी जो है अपना पदभार ग्रहण करने वाले, तो क्या कुछ एजेंडे अब आगे क्या क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी, कुछ बात हो पाई है? और उनका कहना है कि जो क्रिकेट का विकास विजन है की है और उनका कहना है कि जो क्रिकेट का विकास विजन है, जिस एजेंडे को लेकर के वे यहाँ पर आरसीए की राजनीति में उतरे हैं, उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता में शामिल बीसीसीआई का जो सस्पेंशन है उसको यहाँ से दूर करना है और उसके साथ ही जो पहला एजेंडा है वो यही है कि किस तरह से क्रिकेट जो है वो रुकी हुई यहाँ की बहाल हो सके, उसे लेकर के जो है जोशी के यहाँ पर प्रयास होंगे। साथ ही साथ में जो यहाँ की जो पूरी कार्यकारिणी है उनकी वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है, जिसमें कि उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल जो है वो उनके साथ में इस समय मौजूद है। साथ ही साथ में केवल अगर मैं बात करूँ कि इस पूरी कार्यकारिणी में सचिव और कोषाध्यक्ष 2 ऐसे पद रहे जिन पर कि जोशी गुट को जीत नहीं मिली, बाकी जो 4 पद हैं जिन पर कि
बहुत अच्छी जीत हासिल की है जोशी गुट ने। और अभी सीपी जोशी इस समय खुद आरसीए कार्यालय पहुंच चुके हैं और अभी यहां पर कार्यभार अपना संभाल रहे हैं, पदभार संभाल रहे हैं। और इसी के साथ यहां पर उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, जॉइंट सेक्रेटरी महेंद्र नाहर और जो उनके तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और उनका जो कार्यभार ग्रहण इस समय चल रहा है, पदभार ग्रहण चल रहा है, इसकी गवाही वे यहाँ दे रहे हैं। और इस समय इस ऐसे पल में वे यहाँ पर उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका कि एयरपोर्ट से लेकर के बड़ा स्वागत हुआ है। और अभी भी इस समय जो है कार्यभार यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है। डॉक्टर सीपी जोशी इस समय आरसी ऑफिस में अपना पदभार संभालते हुए। जी महेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें फिलहाल सीपी जोशी आरसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी इस माहौल में आज मौजूद हैं। और साथ में आपको बता दें उनका कहना है कि फिलहाल अब उनकी पहली प्राथमिकता क्रिकेट के विकास के लिए जो कुछ भी उनकी प्लानिंग है वो करेंगे और साथ ही क्रिकेट को विकास के स्तर पर पहुंचाएंगे। और सबसे पहले उनकी प्राथमिकता बीसीसीआई के सस्पेंशन को हटाना है। और इस मौके पर उपाध्यक्ष मोहम्मद भी यहां पर मौजूद है और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद है। सबसे पहले तस्वीरें ईटीवी राजस्थान पर, जहां सीपी जोशी अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए महेश बताइए, फिलहाल क्या कुछ वहां पे माहौल चल रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी जो आरसी के नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं वो अपना यहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। पूरी पूजा पाठ और भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ पर अपना सही मुहूर्त के अनुसार अपना जो कार्यभार है वो इन्होंने यहाँ पर अभी संभाला है। और इसी के साथ ही जो अन्य पद है कार्यकारिणी में, उसमें भी जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके साथ जो जोशी गुट में 4 पदाधिकारी जीत करके आए हैं, जिनमें उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल शामिल हैं, जॉइंट सेक्रेटरी महेंद्र नाहर शामिल है और साथ ही साथ कृष्ण कुमार निमावत जो कि एग्जीक्यूटिव के पद पर उनके साथ जीत करके आए थे। अगर इस चुनाव की हम बात करते हैं तो केवल 2 पद जो थे, एक तो सचिव का पद और एक कोषाध्यक्ष का पद, जिस पर कि पिंकेश पोरवाल कोषाध्यक्ष बनकर के आए थे और सचिव आरएस नादू बनकर के आए थे। दोनों ही जो पदाधिकारी थे वे मोदी गुट से जीत करके आए थे। बाकी के जो 4 पद हैं उस पर सीपी जोशी गुट हावी रहा। इस चुनाव में कुल मिलाकर के जोशी की बड़ी जीत रही और जिस तरह का जो आकलन था, जोशी इस चुनाव में आगे चल रहे थे संभावनाओं में भी, और तो उसमें ये खरा उतरते हुए आज जोशी यहाँ पर बतौर अध्यक्ष उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। और जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जोशी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडियाकर्मी इस समय मौजूद हैं, उनके समर्थक हैं, वो आरसी ऑफिस के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर बधाई दी जा रही है। जो आरसीए के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर इस समय यहाँ पर मौजूद है, आरसीए का जो स्टाफ है वो भी इन्हें बधाई दे रहा है और फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट किया जा रहा है। तो साथ ही जिस तरह से अपनी बधाई का जो परंपरागत तरीका है उस तरह से यहाँ पर बधाई दी जा रही है। आरसीए में पहुँचने के साथ ही उन्हें तिलक कर स्वागत किया गया और अब आरसीए की अध्यक्ष पर ताज संभालने के साथ ही जो आरसीए की कुर्सी है वो उन्होंने अब थाम ली है और आज से शुरू हो गया है जोशी युग आरसीए में। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि दोबारा जोशी एक बार फिर आरसीए के अध्यक्ष के तौर पर अपनी कुर्सी यहाँ पर संभाल चुके हैं, पदभार ग्रहण कर लिया है और अब जो तमाम बाकी के जो पद हैं, जो कार्यकारिणी के पद हैं, उन पर अब कार्यभार यहाँ पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो कार्यकारिणी में पद है, जिस तरह से संयुक्त सचिव का पद है, उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल जो है वो अब अपना कार्यभार यहाँ पर ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है कृष्ण कुमार निमावत वो अपना यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे।
तो जोशी और उनके समर्थक बड़ी संख्या में आरसीए में मौजूद हैं और इसके बाद में जोशी यहाँ पर अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और हमारा प्रयास है कि हम उनसे बातचीत कर सकें। डॉक्टर सीपी जोशी इस समय हमारे साथ हैं। सर एक बाइक ठीक है, ओके। तो डॉक्टर सीपी जोशी हैं यहाँ इस समय अब अपना पदभार ग्रहण करने के बाद में जो अपने जोशी गुट में जो जीत करके इनके साथ जो जोशी पैनल में जीत करके आए थे, दूसरे कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को भी वे अपना पदभार यहाँ पर ग्रहण करवा रहे हैं। अब मोहम्मद इकबाल उपाध्यक्ष जो बने हैं वो यहाँ पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर जोशी खुद उनके साथ में मौजूद हैं। साथ ही साथ आरसीए के कई जिला संघों के पदाधिकारी, जिनमें कि जिला सचिव जो हैं, जिन्होंने कि इस चुनाव में भागीदारी निभाई है, वो इसमें मौजूद है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में आरसीए के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। विभिन्न जिला संघों से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्हें स्वागत किया है उन्होंने जोशी का। और जी महेश, देखा जा सकता है इन तस्वीरों में कि आज सीपी जोशी के गुट के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सभी समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिला संघ में नागौर में अध्यक्ष बने हुए हैं अभी, लेकिन अब आखिर में उनका एक तरह से कह सकते हैं कि अब नाम नहीं है, क्योंकि महज उनके गुट से जो 2 शख्स हैं वो यहाँ पर जरूर जीत करके आए हैं। 2 पदों पर जीत उनकी जरूर हासिल हुई है, लेकिन क्योंकि जोशी का पलड़ा, जोशी गुट का जो पलड़ा है वो इन चुनाव में काफी भारी है, ऐसे में ये जाहिर है कि अब सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर पदभार ग्रहण करने के साथ ही जो आरसीए का विकास का विजन है उसके तहत आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही आरसीए के अब अच्छे दिन जो है वो लौट करके आ सकेंगे। जी महेश, बिल्कुल देखा जा सकता है उनके समर्थकों में इतनी खुशी है और इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबको कितनी उम्मीदें हैं आरसीए के भविष्य को लेकर के। और साथ ही महेश, कहा जाता है कि पहला दिन किसी भी चीज़ के लिए बहुत खास होता है जब भी हम कुछ अचीव करते हैं। तो क्या आज जैसा कि सीपी जोशी पदभार संभाल रहे हैं, उनका आज पहला दिन है, तो क्या कुछ आज पहले दिन पे क्या कुछ विशेष उन्होंने कुछ योजना तैयार कर रखी है? तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बड़ी प्रदेश भर से जो बधाई देने के लिए आए हैं, साथ ही साथ आज भी किसी तरह की यहाँ पर उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो जोशी है आज पहला दिन है कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शायद आरसीए के अच्छे दिनों के लिए कोई आज घोषणा भी यहाँ पर तरह की कर सकते हैं। अभी जिस तरह से ये कार्यभार ग्रहण चल रहा है, महेंद्र नाहर संयुक्त सचिव के पद पर जो जीत करके आए थे उनका यहाँ पर पदभार ग्रहण कराया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले मोहम्मद इकबाल का पदभार ग्रहण कराया डॉक्टर सीपी जोशी ने। और अब उम्मीद ये है कि क्रिकेट जी महेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरा विश्व पर्यावरण को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग और पेरिस समझौते पर माथापच्ची तक चल रही है। विश्व के तमाम छोटे बड़े देशों को पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता याद दिलाई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दौर में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या कुछ आज देश दुनिया में इसको बचाने के, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के प्रयास चल रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जहाँ तक पर्यावरण की बात करें तो एक तरफ जहाँ पेरिस समझौता हुआ था उसके बाद पूरी दुनिया जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक हुई थी, लेकिन जिस तरह भारतीय संस्कृति की बात करें तो आज से कई वर्षों पूर्व जो विष्णुई समाज के प्रवर्तक है भगवान जाम्बो जी ने यह संदेश दिया था कि इस पर्यावरण को यदि नहीं बचाया गया तो कहीं ना कहीं मानव जो पूरी सभ्यता है उस पर खतरा मंडरा जाएगा। और उसी के चलते जो है 363 लोग शहीद हुए थे। जाम्बो जी के जो कहना था कि सरसाटे रूख बचे तो भी सस्तो जान, यानी एक सर के बदले यदि एक पेड़ बचाया जाए तो भी उसको सस्ता माना जाए। इसी के जो खेजड़ली में 363 शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए एक धरना दिया जा रहा है जोधपुर में। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है इस धरने में, इनसे बात करते हैं। वकील साहब, आप दिल्ली से आए हैं, आपकी क्या मांग है? यहाँ एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया जो है पर्यावरण को लेकर सजग हुई है, वहीं जाम्बो जी ने जो इतने पहले ही इस पूरी पर्यावरण को लेकर संदेश दिया था, तो आज के धरने का क्या मकसद है? हमारा मकसद यह है
कि देखा जाए औद्योगिकरण स्टार्ट होने से पहले सन 1731 को 363 बिश्नोई लोग, जो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों पर चलने वाले लोग, पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज के युग में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी वॉकआउट कर रहे हैं। जी भूपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।